तो दोस्तों कई जने अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब राम राम दिलता है। सो फाइनली तुम्हें मैं एक्सेल कंपनी के बारे में तुम्हें बताऊंगा, साथ में वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड और भाई ये वर्क फ्रॉम ऑफिस के बारे में बताऊंगा, क्या इसमें डिफरेंस है और आपको क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, और क्या इसमें आपके लॉस होने वाले हैं, क्या क्या आपको कठिनाई झेलने वाली है, मेरी शिफ्ट टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक चलती है और मेरे प्रोसेस में क्या वर्क रहने वाला है, मेरा काम क्या है। साथ में तुम्हें मैं वॉकिंग ड्राइव के बारे में बताऊंगा कि ये 3-4 प्रोसेस में वॉकिंग ड्राइव चल रही है, फ्रेशर चल रही है, एक्सपीरियंस चल रही है, सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली है, आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर तुम्हें देखने के लिए मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो ज्यादा बात ना करते फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ भाई, देखो रेफरेंस के थ्रू अगर आप जाते हो तो रेफरेंस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। साथ में अगर आप किसी भी रेफरेंस के थ्रू जाते हो तो उस जो रेफरेंस देता है उसको भाई बेनिफिट्स मिलता है, उसमें 1500 या 3000 के समथिंग आपको भाई और रेफरल अमाउंट उस बंदे को मिलता है जो रेफरेंस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको रेफरेंस वगैरह सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और मैं आपको नए नए रेफरेंस आप मैं देने वाला हूँ, क्योंकि अब इस साल नए नए बैच बनने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम से अभी कहाँ पे आ रही है, क्योंकि भाई 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि भाई मैं 3 दिन से ऑफिस कंटिन्यू जा रहा हूं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ब्लॉग बना सकूं, ठीक है। क्योंकि भाई हमको ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग में भाई वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में टारगेट भी हमसे लिया जा रहा है। तो अभी थोड़ी दिन के लिए भाई लगी पड़ी है दबा के, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आया तो नई ट्रेनिंग चल रही है। हो सकता है मैं कल भी ऑफिस जाऊं और आपको मैं ब्लॉग बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। मैं डेली कोई कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो बना के दूं, लेकिन वीडियो भाई ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं बन पाता, तो जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं और मैं ब्लॉग डाल भी नहीं पा रहा हूं 3 दिन से। भाई मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे ही मैं फ्री हूं और मैं आपको वीडियो बना के दूं, आपको हायरिंग के अपडेट में दूं, तो मेरे अभी मैं 3 दिन से भाई कंटिन्यू ऑफिस जा रहा हूं, तो जिससे मैं अभी ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। आपको मैं सारी चीजें मैं ऑलरेडी काफी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, साथ में मैं क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मैं पुरानी वीडियोस में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपको लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आपको मैं एक पीडीएफ फॉर्म बनाऊंगा और उसमें सारे A to Z कहां पे कमी हुआ है, कहां पे क्या बोल रहा है, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। अगर आप क्वेश्चनों को पढ़ते हो तो आपका हो सकता है आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई मुझे 1.5 साल से ज्यादा हो गया एक्सेल कंपनी में वर्किंग करते करते, और भाई मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक जो रहा है ना वो गुड रहा है, क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रखा है। वर्क फ्रॉम होम भाई पहले दिन से तो नहीं होता है, इसमें आपको आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड होता है। मैंने आपको ऑलरेडी अपने बारे में सारी चीजें बता रखी है, मैंने अपना रेफरेंस भी आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है और मैंने 1-2 बंदों का भी रेफरेंस और प्रोवाइड कर रखा है। तो आपके लिए मैं जितना अच्छा कोशिश कर सकता हूँ मैंने आपके लिए किया है, ठीक है। और मैंने बहुत कैंडिडेट मैंने एक्सेल कंपनी में लगाए हैं। मैं आपको भाई ऑफर लेटर तो शो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई पॉलिसी है एक्सेल कंपनी की, किसी भी कैंडिडेट का भाई ऑफर लेटर शो नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में, ना ही सैलरी डिस्कस कर सकते एक दूसरे से भी। अगर हम एक्सेल में 2 बंदे हैं बैठे हैं ना आपस में, तो हम आपस में भी सैलरी डिस्कस नहीं कर सकते। ये चीजें भाई ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई गई हैं, जिससे भाई मैं अभी तक यूट्यूब पे कोई भी ऑफर लेटर वगैरह शो नहीं करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ तो भाई नाम वगैरह सैलरी वगैरह सारी चीजें हाइड करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके मन में कंफ्यूजिंग आता है कि भाई आपको 1 साल हो गया और आपकी सैलरी वगैरह बढ़ी है, कि हाँ मेरी सैलरी बढ़ी है। भाई इंक्रीज होता है सैलरी, और वो भी बात तब मिलता है जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप इंसेंटिव वगैरह उठा रहे हो, आप अच्छे टारगेट कंप्लीट करके दे रहे हो, आपकी एरर नहीं है, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन है, वो सारी चीजें आपके होती हैं, तब जाके होता है। खैर हम चलते हैं अभी अपने टॉपिक्स पे भाई, कि वर्क फ्रॉम होम बढ़िया है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस बढ़िया है। तो आपको इसी बता दूं, देखो वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, फिर मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रॉब्लम्स बताऊंगा, फिर आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा। तो हम सबसे पहले बता देते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या। देखो प्रॉब्लम्स ये है कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स ये है कि भाई आपको डेली ऑफिस जाना पड़ता है, आप लेट हो जाओगे तो फिर आपको भाई कैब छूटेगी, ये कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है। साथ में वहां पे अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आपको ऑफिस में रोकेंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कुछ भाई वहां पर डिस्टर्बेंस इतना रहता है, शोर शराबा रहता है, कोई चिल्ला पड़ रहा है वहां ऑफिस में, किसी का भाई काम खराब हो गया, या फिर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, माइंड थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पर्सनल कैबिन नहीं है, फ्लोर है, फ्लोर पे भाई लोग हर आते जाते रहते हैं। ऊपर से भाई आपका भाई फोकस नहीं हो पाएगा काम के ऊपर कि हम काम करना है, किस तरीके से करना है। ये कुछ भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा ही क्या है, आप ऑफिस के अंदर जाओगे तो आपको जिम मिलेगी, आपको खेलने के लिए कैरम बोर्ड्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के गेम्स मिलेंगे खेलने के लिए। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भाई डिनर कर सकते हो, कैंटीन से खा सकते हो, आप बाहर से भी खा सकते हो, आप कंपनी के अंदर घूम सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें, आपको अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है। साथ में अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है तो भाई ट्रेनिंग आपको, तो ट्रेनिंग बोर्ड वहां पे आपको बताई
जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी इन्वायरमेंट रहता है ऑफिस से विजिट करने में। अब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम का। देखो वर्क फ्रॉम होम में बेनिफिट्स क्या है, देखो वर्क फ्रॉम होम में बेनिफिट्स ये है, जो शिफ्ट टाइमिंग होती है वो 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी की भाई अलग अलग होती है, मैं सबका तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, 6:30 बजे हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें टास्क एलोकेट मिलता है। तो वर्क फ्रॉम होम में बेनिफिट्स ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत काम है घर में, तो आप अपने पहले काम को कर सकते हो घर में। आप थोड़े से वर्क फ्रॉम होम में रेस्ट कर सकते हो, आप ऑफिस में रेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको भाई मीटिंग ज्वाइन करके आप आराम से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप म्यूट करके बैठ सकते हो, आप सुन सकते हो बातों को, और वहां पे आपको डाउट्स वगैरह जो होते हैं वो वहां पे थोड़ा सा डाउट्स वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप म्यूट करके आराम से बैठे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग होगी तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपका काम कंप्लीट हो गया, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो आप सो सकते हो 2 घंटे, ठीक है। ये चीजें होती हैं, लेकिन वह सोने नहीं देते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई मीटिंग मार के घेर ही रखते हैं कि ये मीटिंग ज्वाइन करो, वो मीटिंग ज्वाइन करो। कभी एरर आ रही है, कभी एक्यूरेसी कम, किसी की एरर आ रही है, तो भाई अगर एक बंदे की भी एरर आ रही है तो सारे कैंडिडेट उसमें ज्वाइन होते हैं। ये चीजें भाई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वर्क फ्रॉम होम में। और वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर आपकी कोई एरर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, टास्क को कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले एक दूसरे से पूछ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऑफिस में होते तो आप पूछ सकते हो, ये बेनिफिट्स है। ऑफिस में जाने का बेनिफिट्स भी है कि अगर आपको काम नहीं आ रहा तो आप बराबर वाले से हेल्प ले सकते हो, अपने ट्रेनर से हेल्प ले सकते हो। ये चीजें वहाँ बेनिफिट्स होती हैं। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम में भाई दिक्कत यही होती है कि भाई आप कॉल पे सिर्फ पूछ रहे हो कि यहाँ पे क्लिक करें, वहां पे क्लिक करें, तो दिक्कत होती है। इसलिए साथ में मैं तुम्हें अपना वर्क बता देता हूँ। देखो वर्क पहले में जो मेरा जो था वर्क था भाई, पहले इंश्योरेंस प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। किसकी पॉलिसी कितनी कहाँ पे चल रही है, कितनी पे पॉलिसी वो चलाना चाहता है, कब एक्सपायर होने वाली है, कब उसका स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये चीजें भाई, चिल्ड्रन है, फैमिली है, ये सारी चीजें भाई उसमें मेरा वर्क था। लेकिन अभी हमको दूसरे प्रोसेस में मूव कर दिया है, ठीक है, क्लेम प्रोसेस में, जिसमें भाई हमको पेमेंट का देखना पड़ता है, ट्रैकिंग रिकॉर्ड की भाई पेमेंट कब होगी, कब डेट है, फाइनल डेट कब है, इफेक्टिव डेट कब है, ये सारी चीजें भाई देखनी पड़ती हैं। डिपार्चर कब होने वाली है, ये सारी चीजें भाई वहां पे आप मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो अभी रिसेंट में ट्रेनिंग चल रही है, तो इसीलिए भाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था 2-3 दिन से। साथ में भाई जब ऑफिस में गया हूँ तो भाई मैंने हायरिंग वगैरह का भी पता करा है। तो हायरिंग जो अभी चल रही है, ये चल रही है भाई एक्सपीरियंस के लिए। हालांकि मैं तुम्हें 1-2 हायरिंग और बताने वाला हूँ, अभी बताऊंगा एक्सेल कंपनी में। तो हायरिंग जो चल रही है भाई वो एक्सपीरियंस के लिए चल रही है, और एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ भाई इसलिए चल रही है क्योंकि अभी चल रहा है पीक टाइम, काम का पीक टाइम चल रहा है। अब देखो जैसे जैसे बैच अभी हायर करते जा रहे हैं, उसके बाद एकदम चलेंगी दबा के पूरे 1 मंथ चलेंगी फ्रेशर की हायरिंग। फ्रेशर वालों का जो बैच होता है वो अलग बन जाता है, एक्सपीरियंस वालों का जो बैच होता है वो अलग बनता है। वो जो फिलहाल मैं आपको हायरिंग बताने वाला हूँ, वो जो हायरिंग चल रही है ये चलने वाली है कैश एप्लीकेशन रोल के लिए आपके लिए चलने वाली है, एआर कलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके लिए चलने वाली है, ये एक ब्रॉडबैंड प्रोडक्शन रोल के लिए भी चल रही है, ठीक है। तो हायरिंग चल रही है, ये 12 मई या 13 मई दोनों दिन चलने वाली है। टाइमिंग भी आपकी सेम रहने वाली है, यानी कि 11 बजे से भाई 2 बजे तक इसकी टाइमिंग रहने वाली है। और साथ में इसमें भाई 18 मंथ का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ये नोएडा लोकेशन के लिए है। मैं आपको शॉर्ट्स आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 5 डे वर्किंग मिलने वाली है, और यूएस शिफ्ट आपको मिलने वाली है, और इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड आपको मिलने वाला है। 1 मंथ भाई आपको ऑफिस से ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा सारी चीजें। साथ में आपको भाई जॉब डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ये सेकंड जॉब डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही होगी, और ये थर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन आपको भाई शो हो रही होगी। तो जो भी कैंडिडेट है आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर आप इस प्रोफाइल से रिलेटेड हो, ग्रेजुएशन में भाई नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट जितने भी हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इस वाली हायरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में भाई आपको वही रिज्यूम ले जा सकते हो, पासपोर्ट साइज का फोटो ले जा सकते हो, और अपना भाई आधार कार्ड ले जा सकते हो, और रेफरेंस अपने टॉप कॉर्नर पे मेंशन कर सकते हो। तो अभी मैं अगर कल मैं ऑफिस जाता हूँ तो भाई आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लोकेशन है, टिकट क्या कटती है, मेट्रो का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहने वाला है, बहुत सारी चीजें तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी मैं मेरा कहने का कुल मिला के ये है कि भाई मैं 3-4 दिन से ऑफिस में विजिट कर रहा हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग बनाने का। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर आने वाला हूँ, और नई हायरिंग के साथ लेकर आने वाला हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर लो जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तब तक के लिए भाई जय हिंद।